चलिए आज हम 1.3 के कुछ इम्पोर्टेंट सवालों को देखेंगे। अगर संभव होगा तो मैं ज़्यादातर पूरे सवाल ही करा दूंगा आपको। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। माना √5 एक परमेय संख्या है। लेट √5 इज ए रेशनल नंबर। हमने इसे मान लिया रेशनल नंबर है जी। और जो रेशनल नंबर होती हैं वो हमारे √5 अगर लिखा है अपन ने तो a/b के फॉर्म के होंगे। आपको याद होगा p/q या a/b के रूप में इसे लेट कर सकते हैं। तो a/b में a और b जो है वो दोनों को प्राइम में है, यानी सहअभाज्य हैं। सहअभाज्य उन्हें कहते हैं जिनका HCF 1 हो। अगर इनका HCF 1 से कुछ अलग आता है तो ये कभी भी को प्राइम नहीं होंगे। जब ये को प्राइम नहीं होंगे तो हम कह सकते हैं जो हमने लेट किया है वो गलत है। और लेट किया हुआ जब गलत हो जाता है तो हम उसे दोबारा से सही करने के लिए कहेंगे, अपोजिट कर देंगे उसे, और इसी को बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। अब देखिए मैंने लिखा क्या है, √5 का इस b से मल्टीप्लाई किया है तो हो गया √5b। √5b बातें ना करें, आप सामने देखें। और इधर हो जाएगा a, इसका मैं स्क्वायर करूंगा। आप क्या करूंगा, इसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर होता है आपको मालूम है, रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा इधर केवल b² अपॉन में a² जो 5 फ्री होके बाहर आ जाएगा। अब इसके बाद लिखा 5a² को विभाजित करता है। किसे विभाजित करता है, 5a² को विभाजित करता है। इसका मतलब 5 डिवाइड्स a²। अगर 5a² को डिवाइड करता है तो हमारी एक थ्योरम है हमारी बुक में, जो इस वर्ष नई किताबों में 1.2 होके आ गई है और पुरानी किताब 1.3 लिखी है। यदि कोई प्राइम नंबर किसी संख्या के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर उस संख्या को भी डिवाइड करेगा। तो मैंने लिखा है 5a को भी डिवाइड करेगा, यानी 5 यानी जो 5 है विल आल्सो भी डिवाइड a। इसका मतलब ये हो गया कि a की जो वैल्यू है वो इस तरीके की होगी, 5c के फॉर्म की होगी, तभी तो वो उसे डिवाइड कर सकता है। उसमें 5 फैक्टर जरूर होगा। तो a की वैल्यू मैंने लिखा 5c लिख सकते हैं, जहाँ c एक पूर्णांक है। a = 5c हम लिख सकते हैं वेयर c इज एन इंटीजर। अब हमें इस वैल्यू को जो हमने यहाँ से लिखी है a = 5c से किस में यूज करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो यहाँ पर रख देंगे 5 का वर्ग कितना होता है 25 और c का c² तो 5b² जो हम सॉल्व कर रहे हैं 5b² और इधर 25c²। तो इस 5 को अपन इधर ले जाएं तो 5 से 25 कटेगा कितनी बार, 5c²। अब देखना ध्यान से, जो 5 जो है वो b² को डिवाइड कर रहा है। 5 किसको डिवाइड कर रहा है, b² को, तो 5b को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ लिखा है मैंने 5b² को विभाजित करता है तो 5b को ही विभाजित करेगा। ये भी थ्योरम है। समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि a और b का कम से कम एक वैनिष्ठ गुणनखंड 5 है। अगर 5 दोनों संख्याओं को डिवाइड कर रहा है a और b दोनों को, तो इसका ये HCF हो गया, जबकि हमने माना था कि इनका HCF 1 होना चाहिए, को प्राइम है तो, लेकिन निकल के कितना आ गया 5। इसका मतलब a और b सहभाज्य नहीं है। सहभाज्य इसलिए नहीं है क्योंकि HCF इसका 1 से ज़्यादा आ गया है। तो जब 5 इसका HCF निकला है तो हम कहेंगे √5 एक परमेय संख्या नहीं है, रेशनल नंबर नहीं है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमने इसे गलत मान लिया था, किंतु यह विरोधाभास हमारे गलत मानने के कारण उत्पन्न हुआ है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन। thus √5 इज एन इरेशनल नंबर, यानी √5 इज एन इरेशनल नंबर को हिंदी में बोलेंगे √5 एक अपरिमेय संख्या है। इतना आपको करना है इसमें। मैं इसी का एक सवाल और तुम्हें करा रहा हूँ, तुम्हें नोट करना है, मुझे कुछ नहीं करना है इसमें। एग्जाम्पल नंबर 10 को देखिए आप लोग। एग्जाम्पल नंबर 10 है कि 9 है, चेक कर लो एक बार। 9 उस एग्जाम्पल में √3 को प्रूव करवा रहा है। ध्यान से देखो, कुछ नई किताबों में शायद चेंज होकर आ सकता होगा। जो √3 नई किताबों में क्या लिखा है, एग्जाम्पल 5 लिखा है। तो इसका मतलब नई किताबों में एग्जाम्पल 5 है और पुरानी किताब में देखा जाए तो कितना है जी, उदाहरण 9 है। अब इस पूरे सवाल में हमें 5 की जगह क्या यूज करना है, 3। देखो कितनी जल्दी हो जाएगा ये सवाल। यहाँ 3 आ गया, यहाँ देखो ये 3 आ गया, 3 का यहाँ वर्ग करेंगे तो 9 आएगा। अब यहाँ पर देखिए, सॉरी ये 3 ही रहेगा, रूट निकलेगा बाहर, तो इस 5 को भी 3 करना होगा। देखो सवाल में कोई चेंज नहीं है, केवल जहां जहां आपको 5 दिख रहा है पूरे सवाल में आपको वहां 3 लिखना है। तो जो भी बच्चे लेट आए तो केवल क्या करेंगे, इस 3 वाले को नोट कर लेंगे, 5 वाले को खुद ही कर लेंगे घर से वो।
तो सामने देखिए इधर क्या लिखा है, 3 ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 3 ए को भी डिवाइड करेगा। बातें करने के लिए नहीं कहा है मैंने, मैं बंद कर दूंगा, मैं अपने अगले सवालों को कराऊंगा फिर अन्यथा। तो इसका मतलब 3 विल आल्सो भी डिवाइड ए की जगह हम लिखेंगे 5, सी की जगह 3c, तो यहाँ पर भी लिखेंगे 3c। अब इसका मतलब यहाँ पर भी 3 आएगा, फिर यहाँ पर 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 3 का स्क्वायर जी 9 हो जाता है। अब 9c स्क्वायर हो गया जी, तो 9c स्क्वायर अपॉन 3, काट तो इसे 3 से 3। अब बताओ ये 3 किसे डिवाइड कर रहा है, बी स्क्वायर को। अगर आपने एक ढंग से सीख लिया तो दूसरा अपने आप ही हो जाएगा, 3 बी को ही विभाजित करेगा। इसका मतलब इनका कॉमन फैक्टर अब की कितना है, अब की 3 है। तो 3 है तो तब भी ये अभी भी क्या नहीं है, को प्राइम नहीं है। जब ये को प्राइम नहीं है तो अपन लिखेंगे √3 जो है वो आपकी रेशनल नहीं हो सकती। जब √3 रेशनल नहीं हो सकती तो हम इसे लास्ट में लिखेंगे √5 रेशनल है। अब जल्दी से आप इसे नोट करो। और एक सवाल मैं आपको घर के लिए दे रहा हूँ, थ्योरम नंबर 1.3 नई किताब में, और पुरानी किताब में थ्योरम नंबर 1.4 थ्योरम है। इसमें थ्योरम 1.4 में √2 का प्रूव करने के लिए दिया है उसने, वो करना है तुम्हें। नहीं 1.2 नहीं, थ्योरम कह रहा हूँ मैं। क्या अच्छा, यहाँ पर अभी भी √5 लिखा है, तो आप तो सभी जगह चेंज करेंगे, ध्यान रखना। बिल्कुल जी इजी क्वेश्चन है। अब मुझे कितना टाइम लगा, 2 मिनट, लेकिन पहले वाले सवालों कराने में लगा आधा घंटा। तो अब इसे आपको घर जाके प्रैक्टिस करना है। कौन सा प्रूफ और करना है आपको, जो मैं लिख देता हूँ सवाल, आपको इसे प्रूफ करना है, ठीक है। इस √2 वाले सवाल को सॉल्व करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है, एक इरेशनल नंबर है। 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 नई किताब में ये 1.2 में दिया है। प्रूव दैट 3 + 2 √5, तो अपन इसे क्या लिखेंगे, 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। 3 + 2 √5 इज ए रेशनल नंबर। सामने देखना, मैं एक लाइन बता रहा हूं तुम्हें, ओटी के लिए इंपॉर्टेंट है वो। अगर कहीं रूट में ऐसा लिखा हो, √p लिखा हो कहीं, मान लो, इसका मतलब प्राइम नंबर कब है और कब ये आपका कंपोजिट नंबर है। अगर ये p प्राइम नंबर है, अगर ये p प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर उसे बोलते हैं जो वास्तविकता में खुद से कटे और 1 से कटे। अगर p की जगह कोई प्राइम नंबर दिया है, यहाँ पर आपको प्राइम नंबर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 11 हो सकता है, 13 हो सकता है। तो अगर ये p प्राइम नंबर है और इस फॉर्म का कोई भी सवाल आपको दिया है, तो वो आपका हमेशा ही एक कैसा होगा, इरेशनल होगा। इरेशनल का मतलब होता है अपरिमेय संख्या होगा, और जब वो अपरिमेय संख्या होगा तो आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ओटी में आ जाएगा √p है। क्या है √p, एक इरेशनल है यदि p एक अभाज्य संख्या है तो, अगर p आपकी प्राइम नंबर है तो। चलो तो सामने देखिए, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं इसे 3 + 2 √5 = a/b। चाबी दे रहे नीचे वाले रूम की, दे दो। तो भैया ए एंड बी क्या है यहाँ पर बताओ, ए और बी क्या है यहाँ पर, को प्राइम, जी इसमें भी लिखे जाने हैं। अब देखना सवाल कितना छोटा है, सामने देखना, हमें केवल √5 को इधर रखना है, बाकी सबको उधर भेजना है। केवल √5 को इधर रखना है, बाकी सबको उधर भेजना है। तो देखो मैं ऐसे क्या कर रहा हूँ, 2 √5 = a/b, और जो 3 प्लस का है उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 3। बताओ कोई दिक्कत हो तो। अब बताओ इसमें अपन इधर एलसीएम ले लें, इसका एलसीएम आएगा b, तो a - 3b, और ये 2 को और भेज दो उधर, तो a - 3b अपॉन
टू बी। इक्वेशन नंबर चाहो तो इसे मान लो, ना मानो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दो, ए और बी कोई ना कोई क्या है, ए और बी कोई ना कोई इंटीजर है, तो लिखेंगे ए व बी पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब कोई अंक होते हैं, पूर्णांक है। ए चूंकि लिख देना चाहो तो इसे, ये चूंकि का साइन है, ऊपर दो नीचे एक, तो चूंकि इंग्लिश में इसे बोलते हैं सिंस। ए एंड बी आर इंटीजर्स। इसका मतलब अगर ये इंटीजर्स हैं तो आपका इधर वाला जो पार्ट है a माइनस 3b अपॉन 2b क्या होना चाहिए, एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, एक परिमेय संख्या होगी। इंग्लिश में लिखेंगे इसे a माइनस 3b अपॉन 2b विल बी ए रेशनल नंबर। अभी नोट मत करना, देख लेना भली। इसका मतलब ये हो गया, अगर ये रेशनल नंबर होगी, देखो हिंदी मीडियम के लिए ये लिखा है, इंग्लिश के लिए ये लिखा है, तो मैंने लिखा ए माइनस 3b अपॉन 2b विल बी ए रेशनल नंबर, लेकिन हम इसे तो प्रूव कर चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले ही। क्या करे थे, क्या रूट 5 तो रेशनल नहीं है, इरेशनल है। रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, थोड़ी देर पहले प्रूव किया गया है। तो रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, और ये परिमेय कैसे हो सकती है फिर, यानी अगर हम इसे परिमेय संख्या की जगह अपरिमेय प्रूव कर चुके हैं तो ये कभी भी परिमेय संख्या नहीं हो सकती। अब तुम्हारे दिमाग में सबसे बड़ी बात जो होगी, सर परिमेय अपरिमेय होती क्या है। परिमेय अपरिमेय, अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे अपन p अपॉन q के रूप में कभी नहीं लिख सकते, और p अपॉन q के रूप में जिसे लिख सकते हैं वो होती है आपकी परिमेय संख्या। इंग्लिश में उसे बोलते हैं रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर उसे बोलते हैं जिसे अपन p अपॉन q के रूप में ना लिख पाए। ये सब 9th क्लास में निकल गए हैं। 9th में चैप्टर था नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, आपने उसे ढंग से नहीं पढ़ा तो वहां पर ये चीजें नहीं समझ में आई होंगी आपको। वैसे मैंने इस टॉपिक से संबंधित एक वीडियो और अपलोड की है अपने चैनल पे ही, दूसरे चैनल पे नंबर सिस्टम से संबंधित, उसमें सारी परिभाषाएं दी हैं, आप लोग उसे देख सकते हैं, ठीक है। और नहीं देखना तो कोई दिक्कत नहीं, अभी तक टेस्ट की तैयारी करो। आपका टेस्ट कब है, 13 तारीख को, उसकी तैयारी करो आप लोग। तो देखो ऐसे a माइनस 3b अपॉन 2b विल बी ए रेशनल नंबर। अब इसका मतलब समझना आप लोग, किंतु हम जानते हैं, झूठी झूठी लिख लो, जानता है, किंतु हम जानते हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब देखना, मैं इसके बाद तुम्हें एक लाइन बताने वाला हूं, ये लाइन आपको इसी में से नोट करनी है। इतना बड़ा खाली स्थान तुम्हें छोड़ना नहीं है। जी लिखिए, किंतु हम जानते हैं, जी लिखा ना इसमें किंतु, तो मैं यहीं से लिख रहा हूं, यह विरोधाभास हमारे गलत मानने के कारण क्या समस्या ला रहा हूं, बैग अपने बगल में रख लो। मानने के कारण उत्पन्न हुआ है, अगर जी इसके कारण उत्पन्न हुआ, इसे इंग्लिश में लिख लोगे आप लोग, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन। इसे इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे, बट नहीं लगाना, अब इस बट को नहीं लगाना है, समझ में आई ना। दिस पैसे लिखेंगे तो टी बड़ा बनेगा इस बार। अतः इसका लास्ट में लिख दो, अतः जो आपको ये सवाल दिया आपको ऊपर वाला 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, बस खत्म। आपको बड़े बड़े नहीं करने सवाल। 10 3 + 2 रूट 5 इज एन रेशनल नंबर। जो बच्चे लेट होते हैं ना, उन्हें अभी थोड़ा कम समझ में आएगा। क्लास में, अपनी क्लास 17 अप्रैल से स्टार्ट हुई है, जो बच्चों को मालूम होगा, जो 4-5 बच्चे आए होंगे तब से। क्लास कब से स्टार्ट हुई है, 17 अप्रैल से, और 17 अप्रैल से अब कौन सा डे चल रहा है तुमको सोचो। अगर कोई बच्चा आ जाएगा तो उसे कम समझ में आएगी अभी। चलो एक सवाल और करते हैं हम लोग।
3 नंबर पे कितने सवाल दिए? 3 नंबर पे देखो मैं 3 नंबर का पहला करा रहा हूं तुम्हें। अब थोड़ा आप लोग अलर्ट हो जाओ, मैं बहुत जल्दी कराऊंगा आपको। 3 नंबर का पहला सवाल क्या दिया है आपको? सवाल बताओ जल्दी से। 1/√2। सभी का नोट नहीं हुआ हो तो मुझे मना कर दो, अभी हो गया? करो जल्दी से, मैं बस यहीं रुक गया आप लोग तुम्हारे चक्कर में। 1/√2 बराबर A/B। 1/√2 बराबर A/B मान लिया मैंने। क्वेश्चन मैंने पिट कर लिया अभी अपने सवाल में, क्वेश्चन को पिट कर लिया है। बताओ सॉल्यूशन में फिट हो गया क्वेश्चन? इंग्लिश मीडियम वाली लैंग्वेज रह गई है, करोगे इसे। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन। कर लिया ना ये चीज? चलो अब देखिए ध्यान से इसे, अगर मैं इसमें से कैंची गुणा कर दूं तो क्या बनेगा? A√2 बराबर B। A√2 बराबर B। तो ये तो यही खत्म हो गया जीरो सवाल। यहां √2 निकाल के छोड़ दो और बराबर हो जाएगा B/A। बस इसे इक्वेशन मानो तो मान लेना, ना तो ऐसे ही छोड़ सकते हो। A और B पूर्णांक है, सामने देखे A और B पूर्णांक है। इसका मतलब B/A क्या होगा? B/A परिमेय संख्या होगी, B/A। लेकिन हम जानते हैं √2 क्या है? √2 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास इसलिए हुआ क्योंकि हमने गलत मान लिया है। तो बताओ इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1/√2। कर लो इसे, कुछ नहीं करना, सवालों का पैटर्न बदल गया है बस। अब सारे सवाल ऐसे ही होंगे। हाँ 2 टाइप के सवाल है तुम्हारे, कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, इसके की बातें बंद करो जिलो, मेरे लिए तो 1 मिनट का सवाल भी नहीं है जी। सामने देखो इधर, लुक हियर। 7√5 AB 7√5। इंग्लिश मीडियम वाले ज्यादा होशियार लग रहे हैं मुझे। अब अगला सवाल इंग्लिश मीडियम की बारी है, वही बोर्ड पे आके करेंगे और उसी का ही रिकॉर्ड हो जाएगा। अगली बार समझ लेना ध्यान समझ अच्छी तरीके से। कहा मैंने चलिए तो इधर देखिए सब लोग, मैंने कहा जी A और B है ना, जी तो सेम रहेगा ही। और इधर देखो क्या चल रहा है, इधर चल रहा है √5 अपन को इधर रखना है, बाकी सबको उधर भेजना है। कर लो, चेक कर लो। हमने A/7B, A/7B बस हो गया, इसके आगे कुछ नहीं करना। A/7B करना है, इसके आगे कुछ नहीं करना। J लिखना है, J भी लिखना है। और इसका मतलब जो अपना A/B है वो हो जाएगा A/7B। जी लिखते हैं यहां से A/7B। जो कॉन्ट्राडिक्शन प्रोड्यूस हो गया तो अपन लिखेंगे 7√5। बताओ कठिन है? बहुत कठिन है सर। ऐसे सवाल फिट करने हैं तुम्हें उठा के नहीं बस। बी नो दैट में हमने यहाँ पे √2 को चेंज नहीं किया है, जो √5 होगा। अब सही है, आप पैटर्न में ये गलती कर रहे थे, यहाँ √5 रहेगा, ध्यान रखना। चलिए सामने देखिए आप लोग, एक सवाल और है छोटा सा, इम्पोर्टेंट भी है जी, पूरी यूनिटी है वैसे तो इम्पोर्टेंट। अब इसे पहले देख लो, उसके बाद नोट कर लेना। देखो मैं कुछ नहीं कर रहा, उसे फिट कर रहा हूं। यहां पर भी 6, अच्छा √2 यही रख लो। देखो इधर √2 रख लो, बाकी A/B के घर में माइनस का 6 चला जाएगा। आप चाहो तो इसे एलसीएम लेके रख सकते हो, A-6B। A और B पूर्णांक हैं, इसका अंदर जीवाली जो लाइन है A-6B/B एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं √2 क्या होती है? √2 इरेशनल होती है। इसे इंग्लिश मीडियम में लिख लेना, व्हाट वी नो दैट
√2 इज एन इरेशनल नंबर। यह जो विरोधाभास है क्या उत्पन्न हुआ? गलत मानने के कारण, जो हो गया 6 + √2। चलो, तो मेरी ओर से यूनिट हो गई। अब आप इसे जब चाहो तब तैयार कर लेना, टेस्ट क्या तारीख को? 13 को।